हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल वाले भैया में। आज की इस वीडियो में फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए धमाकेदार वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सभी जो है वो जनवरी से लेकर अगस्त महीने यानी जो कि अभी चला अगस्त महीना का लगभग दोस्तों आप सभी लिए इतने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स के सारे आज के इस वीडियो में कवर होंगे, जो कि आपके रेलवे, एनटीपीसी या इसके अलावा आप एसएससी की तैयारी करें, बैंक की तैयारी करिए, यूपीएससी के लिए तैयारी करिए, सभी में दोस्तों ये 100% क्वेश्चन आप सभी लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी, क्योंकि दोस्तों समझ सकते हैं हम लोग जनवरी से लेकर अगस्त तक का लगभग 6 महीना का सारा करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले। काफी ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और फटाफट दोस्तों आपको जो मिल जाएगा इसका लिंक। ठीक, जनवरी से लेकर अगस्त तक का सारा हम लोग करंट अफेयर्स क्वेश्चन को कवर करेंगे, जबकि अभी हाल फिलहाल एनटीपीसी में चल रहा है दोस्तों। और एनटीपीसी में लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक आप सभी लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जनवरी से लेकर अगस्त तक का। पहला सवाल जो बनता है आप सभी के जनवरी से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्या है कि हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो नामक वायरस यानी कि HMPV किस देश में फैला है? तो आप सभी को बताते हैं वो चीन में ही फैला हो। मतलब जिस तरीके का वायरस है वो कहाँ हमेशा फैलता है, वो चीन में ही फैलता है। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, देख लेते हैं यहाँ क्या दिया हुआ सवाल। अगला सवाल है आप सभी का कि हर घर लाखपति योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो आप सभी को बताते हैं वो जो है हर घर लाखपति योजना जो वो SBI के द्वारा शुरू किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी आपके एनटीपीसी एग्जामिनेशन में आ सकते हो। ये क्वेश्चन को आपको पढ़ के ही जाना चाहिए। ठीक है, विश्व बरेल दिवस 2025 की तिथि किस तिथि को मनाया गया था? तो आप सभी को वो 4 जनवरी को मनाया गया था। ठीक है, समझ में आ गया आपके? ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है बच्चों? ठीक है, आपको बताना कि हाल ही में सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? वो आपका धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया बच्चों। ठीक, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में कवि प्रतिभा सत्यपति को गंगाधर राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित? तो आप सभी को बताते हैं वो उड़ीसा राज्य से संबंधित थे बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हाल ही में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को किस देश ने जीता? तो आप सभी को बताते हैं वो जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है और ये जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था इस बार, और इसको जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं काफी बड़ा सवाल है ये कि हाल ही में लियोनेल मेसी ने यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बने हैं, वह किस देश से संबंधित है? तो आपसे बोलते हैं वो अर्जेंटीना के रहने वाले कौन? लियोन मेसी। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारत में किस संस्थान ने पैरासीटामोल दवा विकसित करने के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की? तो आप सभी का मतलब वो आपका किस संस्थान ने किया? CSIR। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल हम सभी फटाफट देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? ठीक है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसने शुरू की है? ओडिशा ने किया। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों कि भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा किस राज्य में पैदा हुआ है? तो भारत का पहला जनरेशन बीटा बच्चा जो है वो आप सभी का मिजोरम में पैदा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा एयर इंडिया 2025 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपसे बताया वो आपका बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता? ये आपसे बताना है कि ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता? वो आप सभी का अनहद सिंह ने जीता बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी फटाफट देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में पश्चिमी चेन्नई के पहाड़ी इलाके में 7.1 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, वो कहाँ आया? तो आपसे बता दो वो नेपाल में ही आया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं काफी लंबा चौड़ा सवाल है, इसको पढ़ते हुए क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? यानी कि किस राज्य सरकार ने जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की? वो आपका तमिलनाडु राज्य ने की। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि हाल ही में खबरों के अनुसार AFC एशियन कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वो आपका सऊदी अरेबिया में किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते बच्चों। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किसके द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की गई थी? हाल ही में किसके द्वारा सड़क दुर्घटना की पीड़ितों के लिए जो है कैशलेस उपचार योजना की घोषणा की गई? तो वो आप सभी नितिन गडकरी ने ऐसा किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी कि अमेरिका के ओहियो राज्य ने किस माह को हिंदू विरासत साल के रूप में घोषित किया है? तो आप सभी को बता दो वो अक्टूबर माह को। ठीक है,
अमेरिका के ओहियो राज्य ने किस माह को जो है हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया था? आपसे होगा वो अक्टूबर हो जाए, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैंक से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो 77वां रैंक है, याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल हमसे भी देख लेते हैं कि महाकुंभ मेला बीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप सभी को बता दें महाकुंभ मेला बीमा जो है वो ICI लोम्बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, अगला सवाल है कि कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को पहली बार झांकी प्रस्तुत करेगा? तो वो आप सभी का हो जाएगा मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे यहाँ देख सकती है भारत और तालिबान के बीच होने वाली पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता को कहाँ हुई? तो आप सभी को बता दें वो आपका दुबई में हुई, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगला सवाल है कि आप सभी का पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 किसके द्वारा लिखा गया? वो आप सभी का अमिताभ कांत के द्वारा लिखा गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? तो वो आप सभी को बता दें वो आपका बेंगलोर मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्था के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? हाल ही में आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? वो आपसे मध्य प्रदेश में राज्य में शुरू किया, ठीक है। हाल ही में स्वामी विवेक युवा शक्ति कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हमसे देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है कि हाल ही में जेड मोड सुरंग या सोनमर्ग सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया? वो आपसे जम्मू कश्मीर में किया गया बच्चों, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल हमसे देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है बच्चों, जैसा कि देख सकते हो काफी लंबा चौड़ा सवाल है कि हाल ही में खबरों के अनुसार महिला हॉकी इंडिया लीग 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? तो आपसे वो आपका रांची में किया जा रहा है, ठीक है, महिला हॉकी इंडिया लीग का, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में भीषण ठंड के तैनात सैनिकों के लिए हिम कवच न्यू यूनिफॉर्म किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? वो आपसे DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, भीषण ठंड में तैनातियों के लिए, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि हाल ही में न्यू दिल्ली में विश्व खो खो कप की शुरुआत हुई है, यह कौन सा संस्करण? तो आप सभी को बता दें वो आपका फर्स्ट संस्करण, ठीक है। अगला सवाल देख ले, बहुत सारे सवाल दोस्तों, फटाफट सवाल देखते जाते हैं कि AI से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर मॉडल कौन बनी? तो आप सभी को बता दें वो है माया, ठीक है। AI से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर मॉडल कौन बनी है? माया, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि रूस में भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 6वां परमाणु रिएक्टर भेजा? तो आप सभी बता दें वो आप सभी का कुंडुकुलम तमिलनाडु में भेजा गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? वो आप सभी को बता दें 15 जनवरी को जो है वो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को चयन किया गया था? वो आपसे बता वो जसप्रीत बुमराह को चयन किया गया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 2024 का जो पुरस्कार है वो 25 जनवरी में ही दिया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि नेशनल हल्दी बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आपसे बता दें नेशनल हल्दी बोर्ड जो है वो तेलंगाना में स्थापित किया गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, फटाफट सवाल देखते जाते हैं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन सा है? तो आपसे बता दें वो आपका उड़ीसा है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख रहे हैं, अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन और प्रिविलेज ए कॉम्पिटिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव का विमोचन किसने किया? तो आप सभी को बता दें वो जो है जगदीप धनखड़ ने किया, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देख लेते फटाफट, अगला सवाल क्या है कि हाल ही में चर्चा में रही ईरा यादव का संबंध किस खेल से था? वो आप सभी का क्रिकेट से है, ठीक, याद रखना आप सभी। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में देश में पूर्वी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? वो आप सभी का पश्चिम बंगाल में की गई, ठीक। अगला सवाल बनता है कि हाल ही में खबरों के अनुसार स्पेन भारत के किस शहर में वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा? ठीक है, हाल ही में खबरों के अनुसार स्पेन भारत के किस शहर में वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा? वो आप सभी को न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि केंद्र गृह मंत्रालय CISF की कितनी नई बटालियन का गठन किया? तो आपसे बता दें 2 बटालियन का नया गठन किया, कौन? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो आपसे बता दें उड़ीसा ने, ठीक है। उड़ीसा राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा किया था, ठीक, काफी अच्छी ये सोच है।
अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा कौन सी स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है जो झुंड ड्रोन हमले के खतरे से बचाएगा? तो आपसे बताइए भाग रहे बस रहे, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो आपसे बता दें वो आपका 16 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्या सवाल है कि हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपसे बता दें वो आप सभी का नवी मुंबई में किया गया, ठीक है। हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया नवी मुंबई में, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे कौन बनी? तो आपसे बता दें प्यूमा की दोस्तों बहुत दिन से जो है एक ही बन रही है पूमा इंडिया की, तो वो पीवी सिंधु ही बन रही ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो वो आप सभी का स्मृति मंदाना ने यह काम करके दिखाया, ठीक है, जस्ट लाइक विराट कोहली जैसी। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में परशुराम कुंड मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आप सभी को बता दें कि हाल ही में परशुराम कुंड मेला परियोजना का आयोजन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी फटाफट देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आप सभी का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाल ही में अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन बना? तो आप सभी का भारत ही बना है दोस्तों। अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला देश हमारा राज्य बना है, ऐसा हमारा देश ही बना है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आप सभी को बता दें कि हाल ही में परमाणु ऊर्जा गठन का पुनर्गठन किया गया, तो इसका अध्यक्ष जो है वो अजित कुमार मोहंती को बनाया गया, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल फटाफट देखते हैं। अगला सवाल कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा 8वां पेंशन वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है, कब से लागू होगा? तो आपसे बता 2026 से यह लागू होगा, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि इस वर्ष 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में कौन सा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो आपसे बता दें एबोबो सुबियांटो। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि आप देख सकते हैं आप सभी का कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा सद्भावना विरासत मामला समाधान योजना 2025 को मंजूरी दी गई? तो आपसे बता दें वो आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी कि हाल ही में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बने? तो आपसे बता दें वो आपका बने हैं दिनेश कार्तिक, जिन्हें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर बने हैं बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली? तो आपसे बता दें वो आपका लापता लेडीज को दोस्तों भारतीय फिल्म है, भारतीय फिल्म जिसको जापान एकेडमी फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकन के साथ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है दोस्तों, लापता लेडीज, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों की 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपसे बता दें कि हाल ही में जब वो किया गया पणजी में किया, ठीक है, गोवा के पणजी में दोस्तों भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का फरवरी महीना से कि हाल ही में किसके द्वारा इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किया गया? तो वो आप सभी का अमित शाह के द्वारा यह इंडियन रेनेसा द मोदी डिटेक्ट पुस्तक का विमोचन किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 2025 और 26 का थीम क्या है किसका बजट का? तो आपसे वो क्या सबका विकास, ठीक है, मगर सबका विकास तो हो ही ना रहा है। अगला सवाल बच्चों बनता है काफी लंबा चौड़ा सवाल है कि हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के प्रमुख कौन बने? तो आप सभी को तो वो बने आप सबका हर्ष कुमार को दोस्तों ये जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप कि हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे शामिल किया गया? तो आप सभी बताने कि हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे शामिल किया गया? वो आप सभी को बताते हैं एस जयशंकर को शामिल किया गया, ठीक बच्चों। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि किस देश के द्वारा हाल ही में डिजिटल करेंसी निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो आपसे बता दें वो अमेरिका के द्वारा दोस्तों डिजिटल करेंसी निर्माण और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, तो काफी अच्छी है सोच है दोस्तों। अगला सवाल बनता है कि भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो आपसे बता दें वो आपका किया है सॉरेल, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित महाकुंभ विसेकम और कार्यक्रम में भारत की ओर से शामिल हुए? तो आपसे बता दें वो आपका इंडोनेशिया में शामिल हुआ, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिसने हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट तक स्पेस वॉक करने का नया रिकॉर्ड बनाया? वो आप सभी का है सुनीता विलियम्स, ठीक है, भारत की ही रहने वाली है, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में किस देश के माउंट तारानाथी पर्वत को एक कानूनी व्यक्ति
के रूप में मान्यता दी गई, तो आप सभी को बता देते हैं न्यूजीलैंड। ठीक है, फटाफट अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा सवाल है, तो फटाफट सवाल देखें हम सभी कि हाल ही में माना मित्र नामक एक चैटबॉट सुविधा किस राज्य में शुरू किया गया था, वो आप सभी का आंध्र प्रदेश में शुरू किया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो वो आपसे वो आपका भारत देश करेगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि ग्लोबल टीचर प्राइम्स 2025 के लिए मोहम्मद इमरान खान मेवाती को चुना गया है, वह किस राज्य के शिक्षक है, तो वो आप सभी को बता दें वो राजस्थान राज्य के शिक्षक है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि बीसीसीआई 2025 में पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो बीसीसीआई अवार्ड 2025 में पॉलीमर उमरीगर पुरस्कार जो है वो जसप्रीत बुमराह को दिया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में किसने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता, तो आपसे बता, तो वो जीता है चंद्रिका टंडन ने दोस्तों एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रामी पुरस्कार जीता। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, वो आप सभी का जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, कहाँ पनवेल में किया गया था ना। ठीक है, पनवेल कहाँ महाराष्ट्र में, ये ठीक है पहला एआई विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि बीएपीएस यानी कि बोचास वांसी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा दक्षिणी गोलार्ध में खोला गया सबसे बड़ा, आपको बताना है कि सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर कहाँ किस देश में स्थित है, वो आप सभी का उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, यानी कि साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, अगला सवाल है आप सभी का कि हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने की घोषणा की, तो वो आप सभी का अर्जेंटीना। ठीक है, यानी अमेरिका तो बाहर निकल ही चुका है, अब जो अर्जेंटीना भी बाहर निकल गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का परीक्षण किस देश में शुरू किया, तो आप सभी को बताते हैं WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का परीक्षण जो है वो आप सभी युगांडा में शुरू किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में किसके द्वारा भुगतान सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंक.in fin.in डोमेन प्रेस करने की घोषणा की गई, तो आप सभी को बताते हैं वो आपका RBI के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 कहाँ स्थापित आयोजित किया गया, तो आप सभी को बताते हैं बेंगलोर में आयोजित किया गया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, तो वो आप सभी का 13 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, और पूरे विश्व का जो मनाया था महिला दिवस वो 8 मार्च को बनाया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि डोकरा कलाकृति किस राज्य से संबंधित है, तो वो आप सभी को बताते हैं कि डोकरा कलाकृति जो वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों फटाफट देख लेते हैं अगला सवाल भी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, वो आपसे मेघालय याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और ये रेलवे में आ भी चुका है एनटीपीसी में, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो सारे मैं आप सभी इंपॉर्टेंट सवाल ही कराऊंगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आप सभी का कि हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी, तो आपसे बता दें वो आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाल ही में जो है वो चीन देश ने जो है दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण की स्वीकृति दी है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि IIT मद्रास और इसरो ने किस स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप के सफल विकास बूटिंग के साथ स्वदेशी तकनीक में सफलता हासिल की, वो आप सभी का होगा आईरिस। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि नोदी बंधन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, तो वो आप सभी को बताते हैं पश्चिम बंगाल के द्वारा दोस्तों नोदी बंधन योजना शुरू की गई। ठीक है, अब अगला सवाल आप सभी को बताना है कि हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, वो आप सभी को बताते हैं न्यू दिल्ली में किया गया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में 36वीं बार राष्ट्रीय विलियमडस खिताब किसने जीता था, वो आप सभी को बताते हैं पंकज आडवाणी ने जीता बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि भारत की अगली पीढ़ी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या था, आपसे बताते हैं वो आपका ब्रह्मोस NG है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में दिव्यांग हुई बिमला बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़ी थी, तो वो आप सभी को बताते हैं वो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी और चिपको आंदोलन से भी जुड़ी हुई थी। ऑप्शन A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पर, तो वो आप सभी का अंबानी परिवार जो है सबसे पहले स्थान पे है। ठीक है, एशिया की। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का हाल ही में 2025 में पहली क्षेत्रीय सामाजिक न्याय वार्ता की मेजबानी किस देश ने की, तो वो आप सभी बताते भारत ने की है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का हाल ही में चर्चा में रहा अन्नापुरी सौला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, वो आप सभी केरल राज्य में स्थित है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में किस बैंक को गिफ्ट सिटी
जीआई गिफ्ट सिटी में शाखा स्थापित करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली, तो वो आपसे बता दें बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में संपन्न 90 एशियाई शीतकालीन खेलों में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते, तो वो आपसे बता दो चीन देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि हाल ही में भारत नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कमांडो प्रारंभ किया, तो आपसे बता दें इंडोनेशिया ने। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि देख सकते हैं इंपॉर्टेंट सवाल है कि नए आयकर विधायक 2025 की जांच के लिए गठित परवर समिति में कितने सदस्य शामिल, तो आप सभी को बताते हैं वो आप सभी का 31 सदस्य शामिल है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, तो आप सबको बताते हैं भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो आप सबको बताते हैं रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में दोस्तों इसको आयोजित किया जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है बच्चों कि हाल ही में किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो आप सभी बताते हैं फिलीपींस में यह किया गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट एआई ग्रोक 3 के लॉन्च की घोषणा किसने की, तो आप सभी बताते हैं एलोन मस्क ने की है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी कि हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, तो आप सभी बताते मनु भाकर ने जीता दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि हाल ही में कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा, तो आपको बता दो फिलीपींस। ठीक है, अब जरा मार्च महीने क्वेश्चन देख लेते बच्चों। मार्च का महीना अब आगे 2 महीने हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब जरा मार्च के महीने में देखते हैं, तो मार्च महीने में क्या हाल ही में वापटा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने किसने जीता, ये तो क्या है कॉन्क्लेव। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि देख सकते हैं हाल ही में गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कार्यशाला परिसर आनंद कहाँ खोला, तो आप सबको बताते हैं बेंगलुरु में खोला बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तट सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, तो आपसे बताते हैं वो आपका बेट द्वारका में किया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि नविका सागर परिक्रमा 2 में भाग लेने वाले भारतीय सेना के नौकायन पोत का नाम क्या, तो आपसे बताते हैं INS भी तारानी। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के हाल ही में मिलिंद रेंगे जिनका निधन हुआ है वह किस खेल से संबंधित, वो आप सभी का मिलिंद रेंगे जो है वो क्रिकेट से संबंधित है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि हम यहाँ देख भी सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी, वो आप सभी बता दो उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने लॉन्च की, तो आप सभी बता दो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में किस देश ने ओपेक प्लस में शामिल होने का निर्णय लिया, तो आप सभी बता दो ब्राजील ने। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आप सब बताते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया, शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि दुलारी कन्या योजना किस भारतीय राज्य में लागू किया गया, तो आप सबको बताया अरुणाचल प्रदेश में लागू किया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी जैसा कि यहाँ देख भी सकते हैं आप सभी कि टाइम पत्रिका ने 2024 में वुमन ऑफ द ईयर के रूप में किस जीव विज्ञानी को नामित किया, तो वो आपसे बता दें वो जो है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों कि हाल ही में किसके द्वारा अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया जाएगा, तो आप सबको बताते हैं कि हाल ही में जो है नासा के द्वारा जो है एथेना चंद्र मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो आप सबको बताते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के WASDS 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपसे बता दें वो आपका न्यू दिल्ली में किया गया। ठीक बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में भारत की पहली AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य में लॉन्च की गई, तो आपसे बता दें वो गुजरात में लॉन्च की गई बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में खबरों के अनुसार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, वो आप सभी का न्यू दिल्ली में किया जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि मार्च 2025 में पद्म श्री गोदावरी सिंह का निधन हो गया। इसका संबंध किस क्षेत्र से, तो आपसे बताते वो आपका कास्ट कला से संबंधित थी, कौन, गोदावरी सिंह। ठीक है,
अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि निम्नलिखित में से किस राज्य मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के कार्यविवरण को मंजूरी दी है? तो आपसे बता दें वो आपका उत्तराखंड है। ठीक है, जिसे दोस्तों राज्य मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के कार्यविवरण की मंजूरी दी है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि हाल ही में कौन सा राज्य ने मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो आप सभी को बता दें हाल ही में जो है वो महाराष्ट्र राज्य ने दोस्तों मीडिया निगरानी केंद्र की स्थापना की घोषणा की बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि हाल ही में CISF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे बता दें हर बस जो है वो CISF स्थापना दिवस जो है 10 मार्च को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य ने शुरू किया गया? तो वो आप सभी को बता दें वो पंजाब राज्य ने शुरू किया है लड़कियों की हिफाजत करने के लिए। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स यानी कि GTI में दोस्तों भारत का स्थान कौन सा है 2025 में? तो आपसे बता दें 14वां स्थान है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि फेडरल बैंक की पहली प्राणवेशक कौन बनी? तो आपको बता दें विद्या बालन जो कि एक एक्टर वो बनी है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि 2 मार्च 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया? तो आपसे बता दें न्यायमूर्ति जयमोल बख्शी को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में राष्ट्र सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो आपसे बता दें 4 से 10 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को कि किस फिल्म को आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो आपसे बता दें लापता लेडीज, इसमें रवि किशन भी थे दोस्तों और सभी नए एक्टर्स भरे हुए थे। ठीक, काफी अच्छी मूवी है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि गिरी मेला बालकृष्ण प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? आपको बताना कि गिरी मेला बालकृष्ण प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे? तो आपसे बता दें वो थे शास्त्रीय गायक थे बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि सिप्री की हाल ही में जारी रिपोर्ट 2024 और 20 से 24 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा? तो आपसे बता दें अमेरिका। ठीक है, जिसने सबसे हथियार बेचे हैं। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी की आर्द्र भूमि की विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो आपसे बताए जयश्री टेक्टेशन। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का विश्व निर्दा दिवस यानी कि सोने दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे बताए 14 मार्च को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किन 2 संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया? तो आपसे बताते हैं उसने जो अवामी एक्शन कमेटी और JKIM पर दोस्तों 5 साल का जो है प्रतिबंध लगाया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हाल ही में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किस राज्य की बालिकाओं के लिए 2 नई परियोजना की घोषणा की? तो आपसे बता दें वो आपका त्रिपुरा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, त्रिपुरा ने यह काम किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मार्च 2025 में सशस्त्र मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आपसे बता दें गुजरात राज्य में किया गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसे शपथ ली? तो आपसे बता दें क्रिश्चियन स्टोकर ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में शपथ ली बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वो आपसे बता दें भोपाल में किया जा रहा है। ठीक बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे कि हम यहाँ देख भी सकते हैं। अगला सवाल है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्र 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपसे बता दें वो आपका जयपुर में किया गया बच्चों। ठीक है, जयपुर में किया गया। ठीक, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में भारत वायुसेना की जागुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो आपको बताने कि भारतीय वायुसेना की जागुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट जो बनी है वो तनुष्का सिंह बनी है बच्चों। ठीक है, तनुष्का सिंह बनी है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस राज्य सरकार ने अपने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल अक्षर ये जो देख सकते हैं इसका उपयोग किया? तो आपसे बताते हैं तमिलनाडु का ही होगा क्योंकि तमिल का अक्षर का उपयोग किया तो तमिलनाडु ही होगा। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच कॉरपाट और बोन्सो सागर का अभ्यास आयोजित किया गया? तो आपसे बताते हैं वो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी चीतू पांडे का स्मारक किस राज्य सरकार द्वारा बनाने की घोषणा की गई? तो आपसे बता दें वो आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाने की घोषणा की गई। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि IPL 2025 का सबसे महंगे खिलाड़ी जो वो ऋषभ पंत जिसको 27 करोड़ में खरीदा गया था बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी फटाफट देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो आपको बता दें 16 मार्च को मनाया गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किस राज्य की टीम 15वीं हॉकी इन इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीती? तो आपसे बताते हैं वो आपका झारखंड टीम ने यह काम करके दिखाया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हॉकी इंडिया ने 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसे नामित किया गया? तो आपसे बताते हैं हरमनप्रीत सिंह को नामित किया गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे कि देख सकते हैं काफी लंबा चौड़ा सवाल है
कि प्रसिद्ध कवि और पूर्व IAS अधिकारी रामकांत सिंह हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस भाषा के प्रतिष्ठित कवि थे? वो आप सभी का उड़िया भाषा के कवि थे बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में AI मॉडल जेमिया 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वो आपसे गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाल ही में रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो आप सभी का न्यू दिल्ली में किया गया था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि मार्च 2025 में टाटा कम्युनिकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो आप सभी का बताते हैं एन गणपति सुब्रमण्यम को दोस्तों टाटा न्यू कम्युनिकेशन के लिए जो आपको नियुक्त किया गया, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि राजीव युवा विकास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो आपसे बता दें राजीव विकास योजना जो है आप सभी का तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस योजना के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो आपसे बताते हैं PM इंटर्नशिप योजना के लिए दोस्तों नया ऐप लॉन्च किया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में इसरो ने एक नए थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। कहाँ किया? आप आपसे बताना, वो आपको IIT मद्रास में किया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि वरुण 2025 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारतीय नौसेना और किस देश के नौसेना के बीच आयोजित किया गया? तो आपसे बताते हैं वो आपका फ्रांस के बीच आयोजित किया गया, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में भारत का पहला PPP यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया? वो आपसे बता दें इंदौर में स्थापित किया गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का कि कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? किस देश में किया जाएगा? तो आपसे बता दें कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन जो है वो आपका इंग्लैंड में किया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि हाल ही में 2025 का होलबर्ग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपसे बता दें वो आपका गायत्री चक्रवर्ती स्वीकबा को प्रदान किया गया, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया? तो आप सबको बता दें कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वो 23 मार्च को अपनाया गया, ठीक है। फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि हाल ही में 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार किस देश में किस क्षेत्र में दिए गए? तो आप सबको बता दें पत्रिका के क्षेत्र में दिया गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि भारतीय क्रिकेटर को कन्फर्म्ड टेक्नोलॉजी कंपनी स्क्रैचेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बताना है किस खिलाड़ी को बनाया गया? आपको बता दें जसप्रीत बुमराह को बनाया गया, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आप सभी का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो आपसे बता दें वो आपको विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा प्रदान किया गया, ठीक बच्चों। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि पर्पल फेस्ट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा स्थापित किया गया है और कहाँ आयोजित किया गया? तो आपसे बता दें पर्पल फेस्ट 2025 का उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया और राष्ट्रपति में इसको आयोजित किया गया, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी का कि हाल ही में SRFI इंडियन टूर 2025 यानी कि PSA चैलेंजर प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको बता दें वो आपका चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया, ठीक बच्चों। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि दिल्ली नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाली कौन सी विधानसभा बनी? तो आपसे बता दें 28वां बनी है, ठीक है। अगला सवाल बनेगा आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने मानव अंग और उत्तक प्रतिरोपण अधिनियम यानी कि थोटा 1994 को अपनाया? तो आपसे बता दें तेलंगाना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता देश किसे घोषित किया गया? तो आपसे बता दें कबड्डी विश्व कप 2025 का विजेता दिवस जो है भारत को आयोजित किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपसे बता दें मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कामिल मादोरी को, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी का कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस रोग को उपेक्षित उष्णकर्मी रोगों से संबंधित माना? तो आपसे बता दें नोमा ने माना, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि असम राइफल्स का 190वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आपसे बता दें वो आपका 24 मार्च 2025 को मनाया गया, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी का कि किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना शुरू करने की घोषणा की? तो आपसे बता दें उत्तराखंड ने यह काम करने की घोषणा की, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि देख सकते हैं कि मार्च 2025 में किन दो देशों ने 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था? तो किन दो देशों में आया था? आपसे बता म्यांमार और थाईलैंड में यह आया था, ठीक बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में किस देश ने श्रीलंका को पछाड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाइना निर्यातक देश बनने का गौरव हासिल किया? तो आपका नाम भारत ही होगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप सभी
आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया, तो आपको बता दें वो आपका पपुआ न्यू गिनी ने दोस्तों फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का मार्च के महीने से लास्ट सवाल कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो आप सबको बता दें वो आपका हरियाणा राज्य रहा बच्चों। ठीक है, अब जरा अप्रैल महीना क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगले अप्रैल महीना क्या क्वेश्चन बनेंगे, तो आप सभी बता दें। पहला सवाल बनेगा अप्रैल के महीने से कि मार्च में भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स और एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आप सबको बता दें MB राव को नियुक्त किया गया बच्चों। ठीक है, MB राव को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या बनेगा आप सभी का, अगला सवाल बनता है कि हाल ही में म्यांमार में भूकंप से तबाही के बीच भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था, आपसे बता दें ऑपरेशन ब्रह्मा को शुरू किया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि देख सकते हैं आप सभी को सेपक टकरा विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो आपसे बता दें वो आपका चौथा स्थान रहा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हाल ही में भारत रूसी नौसैनिक अभियान इंद्र 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा था, आपसे बता दें वो आपका चेन्नई में किया जा रहा है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आपसे बता दें 1 अप्रैल को दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का स्थापना दिवस मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 26 विश्व टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपसे बता दें वो आपका बैंकॉक थाईलैंड में किया गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि एजुकेशन ऑफ न्यूट्रिश लर्न टू इंड ईट वेल रिपोर्ट किसने जारी की, तो आपसे बता दें वो आपका यूनेस्को ने जारी किया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक राणा दासगुप्ता को 2025 विधान कैंपेल पुरस्कार किस श्रेणी में प्राप्त होता है, आपसे बताते हैं नॉन फिक्शन श्रेणी में प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में 15 स्थानों का नाम बदल दिया, तो आपसे बताते हैं हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों अप्रैल 2025 में 15 स्थानों का नाम बदल के रख दिया। यहाँ खाली नाम बदला ही जाएगा और कुछ नहीं होगा। ग्रेवियल बैरिक फंट किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए थे, तो आपसे बता दें वो आपका चिली का राष्ट्रपति जो दोस्तों जिसका नाम का ग्रेवियल बैरिक फंट जो कि देश हमारे देश दोस्तों 5 दिन के लिए सिर्फ आए थे। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि यहाँ अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्राइफ अभ्यास का 14 संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है, तो आपसे बता दें वो आपका पूर्वी समुद्र तट में आयोजित हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल है आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का सफल परीक्षण किया, तो आपसे बता दें वो आपका पठानकोट पंजाब में किया। ठीक है, ये पठानकोट पंजाब कहाँ है, आप सभी को पाकिस्तान में। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार किस जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो पहली भारतीय कौन बनी, तो आपको बता दो जयश्री टक्सरी का क्वेश्चन रिपीट भी हो गया शायद। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आपसे हाल ही में खबरों के अनुसार कौन सा देश जो है 2028 तक दुनिया का सबसे बड़ा Web3 डेवलपर हब बनने की संभावना है, तो आपको बता वो आपका अपना भारत ही होगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया, तो आपको बता दो 5 अप्रैल को मनाया गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हमसे देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी को बनेगा, जैसे कि यहाँ देख भी सकते हैं कि अप्रैल 2025 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक और निर्माता मनोज कुमार का निधन हो गया। किस वर्ष की आयु में हुआ, तब से बताते हैं वो आपका 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ठीक है, मनोज कुमार का। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि देख सकते हैं कि अप्रैल 2025 में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा किस राज्य सरकार या ऊटी के द्वारा शुरू की है, आपसे बता जम्मू कश्मीर के द्वारा यह शुरू किया गया पहल। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिक्सन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश में किया गया, तब से बताते हैं रूस में किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि अप्रैल 2024 में फोर्ब्स ने अपनी 39वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची जारी की और इसमें शीर्ष स्थान पर किसने हासिल की, तो आपसे बताते हैं एलोन मस्क सबसे अमीर आदमी है 2025 के अनुसार। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आप सभी बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो जो है आपका श्रीलंका द्वारा दोस्तों मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया गया है, तो वापस बता दें श्रीहरिकोटा में। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी जैसे कि देख सकते हैं यहाँ की हाल ही में असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया गया, तो आपसे बताते हैं हाल ही में असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया गया, राणा प्रताप कालिता को। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में कौन सा राज्य
यूटी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल हो, तो आपसे बता दें वो आपका दिल्ली राज्य ही है। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी के, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय रेल कलाकार को 2025 में यूके में फेडरल डायरेक्टर पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो आपसे बताते हैं वो आपका सूर्यदर्शन पटनायक है। ठीक है। अब जरा अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना शुरू करने की घोषणा की, तो आपसे बता दें वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य ही करने वाला है। ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी कि मार्च 2025 में किन देशों में 7.7 भूकंप आया था, ये तो आपको पता है म्यांमार और थाईलैंड में। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाइनीज नेता देश बनने का गौरव प्राप्त किया, तो आपसे बताते हैं केनिया। तो पहला तो भारत था और दूसरा केनिया। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया, तो आपसे बताते हैं पपिया न्यू गिनिया ने दोस्तों फेसबुक पर प्रतिबंध लगा। ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे खेलो यूथ इंडिया गेम्स में 2025 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो आपसे बताते हरियाणा राज्य रहा। ठीक है। हरियाणा राज्य रहा। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी कि भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का अभ्यास मार्च 2025 में किसने नियुक्त किया गया, तो आप सभी बताते हैं वो आप सभी का हो जाएगा चारला श्रीनिवासु सेल्टी। अगला सवाल बनता है आप सभी कि हाल ही म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री किस देश ने भेजी, तो आपसे बताते हैं वो आपका भारत देश ने भेजी दोस्तों राहत सामग्री। ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 2025 का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही, तो आपसे बता दो 19वां रैंक रही। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में किसी यूएन वुमेन जेंडर इक्वलिटी वुमेन्स चैंपियनशिप अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया, तो आपसे बता दो आपका किरण बेदी को सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2 अप्रैल 2025 से भारत के किस शहर में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित हुई, तो आपसे बताते हैं गांधीनगर में। ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे भी किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई, तो आपसे बता दें वो आपका मध्य प्रदेश में शुरू की है इस योजना को। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का दोस्तों अप्रैल के महीने के हाल ही में किस देश ने स्पेस स्पेस मिनरल्स मिनिंग मिशन की घोषणा की, तो आपको पता है चीन देश ने ऐसा काम किया। ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार महासंघ यानी कि AIPS के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2025 का खिताब किससे जीता, तो आपसे बताते हैं नोवाक जोकोविच ने जीता। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किस राज्य ने 2025 में डिजिटल खेती मिशन शुरू किया, तो आपसे बता डिजिटल खेती जो मिशन शुरू किया वो पंजाब राज्य ने किया। ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है, तो आपसे बता दें 15 अप्रैल को दोस्तों विश्व कला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि अप्रैल 2025 में भारत का पहला AI आधारित पुलिस सहायक केंद्र किस राज्य में शुरू हुआ, तो आपसे बताते हैं कि AI से पर आधारित पुलिस सहायक केंद्र जो है आप सभी का महाराष्ट्र में शुरू हुआ है बच्चों। ठीक है। किस राज्य में शुरू हुआ, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है बच्चों। ठीक है। अब जरा मई के महीना देख लेते क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं मई के महीना में दोस्तों आपसे लिए करंट अफेयर्स। ठीक है। तो किस देश ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा कानून पारित किया, तो आप सभी का दादा आप सभी का चीन उत्तर हो जाए। ठीक है। हाल ही में दोस्तों चीन देश ने यह कारनामा करके दिखाया है, पारित किया। ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि ISPA के नए अध्यक्ष कौन बने, तो आपसे बताते हैं पवन गोयनका दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष संघ के जो है वो नए अध्यक्ष बने। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 2025 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या, आपसे बताना है कि जो क्या बोलते हैं प्रेस फ्री प्रेस में जो है सूचकांक में जो भारत की रैंक क्या है 159वां रैंक है बच्चों। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप सभी का अगला सवाल बनेगा आप सभी कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीता, तो आपसे बताते हैं लक्ष्य सेन ने यह काम करके दिखाया बच्चों। ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का किस राज्य सरकार ने हर घर जल संरक्षण अभियान शुरुआत की, तो आपसे बताते हैं राजस्थान ने दोस्तों हर घर जल संरक्षण अभियान शुरू किया। ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में किसे गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो आपसे बताते हैं हाल ही में दोस्तों तेंजिंग गया तसो यानी कि दलाई लामा को दोस्तों गांधी शांति 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किस देश ने विश्व आदिवासी सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ, किस देश में आपको बताना है, तो आपसे ब्राजील में दोस्तों विश्व आदिवासी सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बनेगा बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई नई स्वदेशी पनडुब्बी का नाम क्या था, उसको बताते हैं वो आपका बाघ शक्ति नाम है बच्चों। ठीक है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि किस भारतीय राज्य ने ग्रीन टैक्स नीति लागू करने की घोषणा की, तो आपसे बताते हैं हाल ही में दोस्तों दिल्ली ने दोस्तों ग्रीन टैक्स नीति लागू करने की कोशिश की थी। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का
कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम क्या थी। तो आपसे बता दें मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम जो थी वो संग्रहालय शिक्षा और अनुसंधान थीम थी इसकी, ठीक है। अब जरा भाग 2 देख लेते हैं मई महीना का ही, और अच्छा 11वां क्वेश्चन हो जाएगा मई महीना की हाल ही में किस देश ने डिजिटल करेंसी CBDC आधारित रूप से लॉन्च की। तो आपसे बता दें वो रूस देश करने वाला ऐसा काम किया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बनेगा बच्चों आप सभी का, जैसा कि अब यहाँ देख भी सकते हैं मई महीने का कि मई 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियन रेस बाइकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो आपसे बता दें वो आपका भावना जाट है जिसने दोस्तों ये जीता है, ठीक है। भावना जाट ने जीता है बच्चों, ठीक है। भावना जाट ने जीता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना शुरू की। तो आपसे बता दो वो आपका झारखंड ने शुरू किया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों फटाफट देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। आपसे बता दो 20 मई को दोस्तों विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का किस राज्य सरकार ने एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित हुआ, ठीक है। आपसे बता किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित हुआ। तो आपसे बता तेलंगाना राज्य में यह काम किया गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का मई महीने का 16वां सवाल कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना दिवस की थीम क्या थे। आपसे बताना कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना दिवस की थीम क्या थे। आपसे बता वो क्या थे पीस बिगिंस विद अस, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि मई 2025 में किस देश ने वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस की मेजबानी की। आपसे बताना है कि मार्च 2025 में दोस्तों किस देश ने वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस की मेजबानी की। तो आपसे बताओ वो आपका कतर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे भी जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा के नए महानिदेशक कौन बने। तो आपसे बता दें राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक जो बने वो RK उप्पल बने, ठीक बच्चों। और मई महीने का हम लोग देख लेते हैं जैसा 20वां सवाल क्या बनेगा आपसे भी बता दें। तो 20वां सवाल बनेगा आप सभी का कि मार्च 2019 के किसने एक जिला एक उत्पाद निर्यात योजना शुरू की। तो आपसे बता दें वो आपका मई 2025 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में यह काम करके दिखाया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हमसे देखते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों कि किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 जारी की। तो आपसे बता दें कि IPCC ने दोस्तों ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 जारी किया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हमसे देख लेते हैं। आप जरा जून के महीने की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, तो जून की तरफ महीना बढ़ते हैं। जून का पहला सवाल जो बन जाएगा आप सभी का कि किस राज्य सरकार ने ग्रीन स्कूल पहल शुरू की है। तो आपसे बता दें किस राज्य सरकार ने ग्रीन स्कूल पहल शुरू की। तो आपसे बता दें वो आपका राजस्थान राज्य ने दोस्तों ग्रीन स्कूल पहल शुरू की है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष युगल खिताब जीता। तब से बताता है रोहन बोनाप्पा ने दोस्तों भारतीय खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष युगल खिताब जीता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि किस देश ने स्पेस गदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो आपसे बताते हैं किस देश ने किया स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो आपसे बताते हैं भारत देश ने दोस्तों स्पेस वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। आपसे बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। वो आपसे बताते हैं आवर लैंड आवर फ्यूचर, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि उसकी जो थीम थी वो क्या थी आवर लैंड हमारा जमीन और हमारा भविष्य, ठीक है। ये इसका वो थी, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा मिशन शुरुआत की। तो आपसे बताते हैं हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र ने दोस्तों मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा मिशन की शुरुआत की बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित हुआ था। आपसे बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य समारोह जो है वो आप सभी का श्रीनगर में आयोजित हुआ बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का देख सकते हैं यहाँ। अगला सवाल बनता है कि किस भारत शहर ने 2025 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की मेजबानी की। आपसे बताना है कि किस भारतीय शहर ने 2025 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की मेजबानी की। तो आपसे बताते हैं बेंगलोर शहर ने ऐसा कारनामा किया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आप सभी बताते हैं हाल ही में दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया वो आप सभी का अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी बताते हैं विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में किस देश ने मून बेस प्रोजेक्ट की घोषणा की। तो आपसे बताते हैं हाल ही में किस देश ने मून बस प्रोजेक्ट की घोषणा की। तो आपसे बताते वो आपका चीन देश ने, ठीक है। अब जरा भाग 2 देख लेते हैं जून महीने का क्या है। तो पहला सवाल जो बनेगा आपका जून महीने का
कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को नासा यानी कि नासा डिग्निस्ट पब्लिक सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया? तो आपसे बता दें वो आपका मायल स्वामी अन्नादुरई को। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप सभी कि किस राज्य ने जल सुरक्षा मिशन 2.0 की शुरुआत की? आपसे बताना कि किस राज्य ने जल सुरक्षा मिशन 2.0 की शुरुआत की? तो आपसे बता दें तेलंगाना राज्य ने यह काम करके दिखाया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 दिया गया? तो आपसे बता दें हाल ही में दोस्तों ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 जो है वो नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक है, बेईमानी करने के लिए। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे, किस भारत राज्य में एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क खोजा गया? तो आपसे बता दें खोला गया। तो आपसे बता दें हरियाणा में ये खोला गया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस कब मनाया जाता? तो आपसे बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी कि हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन पावर ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो आपसे बताते हैं हाल ही में दोस्तों जापान देश ने दोस्तों हाइड्रोजन पावर ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ठीक है, आज का 17वां नंबर सवाल बनेगा जो कि आप सभी का जून महीना से किसे फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आपसे बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर जो है लियोनेल मेसी को जो है नियुक्त किया गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे बताते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो आप सभी को 27 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि किस राज्य सरकार ने ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की? तो आपसे वो बताते हैं वो जो है केरल राज्य ने दोस्तों ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू की है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के, जैसे यहाँ देख सकते हैं जून महीने का लास्ट सवाल कि हाल ही में किस देश ने डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू किया था? आपसे बताते हैं भारत देश ने दोस्तों डीप ओशियन एक्सप्लोरेशन मिशन शुरुआत किया। ठीक है, अब जुलाई महीने के पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। तो जुलाई महीने का पहला क्वेश्चन बनता है आपसे किस राज्य ने हर घर स्वास्थ्य योजना शुरू की? तो आपसे बताते हैं हर घर जो स्वास्थ्य योजना जो शुरू की वो पंजाब सरकार ने की है। ठीक है, खाली योजनाएं जो है पंजाब से ही कर रहा है दोस्तों। ठीक है, विंबलडन से क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब जीता? तो आपसे बताते हैं तो वो जो है आपका प्रगति शर्मा ने जीता है। ठीक है, विंबलडन में। ठीक है, अगला सवाल याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का 3 नंबर सवाल कि किस देश ने ग्रीन एनर्जी एग्रीमेंट पर भारत के साथ हस्ताक्षर किया? तो वो आप सभी को बताते हैं फ्रांस देश ने दोस्तों ग्रीन एनर्जी एग्रीमेंट में भारत के साथ हस्ताक्षर किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी बताना है विश्व जनसंख्या दिवस जो है आप सभी को 11 जुलाई को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है कि IIT का नया परिसर किस राज्य में शुरू हुआ? तो आपसे बताते हैं असम राज्य में शुरू हुआ है नया परिसर इसका। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि किस राज्य ने कृषि निर्यात नीति 2025 लागू की है? तो आपसे बताते किस राज्य ने कृषि निर्यात नीति 2025 लागू की है? तो आपसे बताते गुजरात राज्य ने। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे बताते अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है आप सभी का 29 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी, जैसे कि यहाँ देख भी सकते हैं आप सभी कि हाल ही में किस भारतीय शहर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 की मेजबानी की? आपसे बताना है कि हाल ही में किस भारतीय शहर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? आपसे बता तो गोवा ने की है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल बनता है आप सभी का जुलाई के महीना से कि हाल ही में किस देश ने ओशियन क्लीन अप मिशन 3.0 को लॉन्च किया था? आपसे बताते नीदरलैंड ने दोस्तों ओशियन क्लीन अप मिशन 3.0 को लॉन्च किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आपसे विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे बताते हैं वो आपका 15 जुलाई को दोस्तों विश्व कौशल युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जुलाई का भाग 2 देख लेते हैं हम लोग किस तरह का क्वेश्चन बनेगा आप सभी का कि पहला क्वेश्चन है आप सभी का कि हाल ही में किस भारतीय की महिला खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आपसे बताते हैं हाल ही में दोस्तों PV संधू को दोस्तों भारतीय महिला खिलाड़ी को दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि किस राज्य ने ई स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आपसे बताते हैं हाल ही में दोस्तों ई स्कूल प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया वो आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी अगला सवाल बनता है बच्चों आज का 13वां सवाल कि हाल ही में किस देश ने क्लाइमेट एक्शन फंड में भारत को $200 मिलियन की सहायता दी? तो आपसे बताते हैं वो आपका कनाडा देश है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के, जैसे देख सकते हैं आप सभी को विश्व हाइपेटाइटिस का दिवस कब मनाया था? आपको बताते 26 जुलाई को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम सभी। अगला सवाल आप सभी को बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू की है? तो आपसे बताते हैं हाल ही में दोस्तों उड़ीसा राज्य ने दोस्तों स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू की है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे किस भारतीय कंपनी ने भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन इंजन तैयार किया था? उससे बताते हाल ही में दोस्तों BHEL ने दोस्तों भारतीय कंपनी ने भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन इंजन शुरू किया। ठीक है, आज का 17वां नंबर सवाल क्या है कि हाल ही में किस देश ने
ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2025 की मेजबानी की, तो आपसे बता वो आपका सिंगापुर है, जिसने दोस्तों ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2025 की मेजबानी की है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हमसे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आप सभी का कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना शुरू की? तो आपसे बता दें हरित ग्राम मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना किसने शुरू की? आपको पता है छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने दोस्तों हरित ग्राम योजना शुरू की है। ठीक है, अगला सवाल बनता है सबका 19वां सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी कि फ्रेंडशिप दिवस कब मनाया जाता है? आपसे बता दें 30 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल हमसे देख लेते हैं। आज का 20वां सवाल क्या है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को शांति सौरभ भटनागर प्राइज 2025 मिला? तो आपसे बता दें अब आपका विनोद कुमार है, डॉक्टर विनोद कुमार को। ठीक है, आप जरा अगस्त महीने के भी कुछ सवाल देख लेते हैं एक भाग में। सवाल क्या है अगस्त महीने के हाल ही में किस राज्य ने हर घर पानी योजना शुरू की? तो आपसे बता दें हरियाणा, हर घर यानी कि हरियाणा। ठीक है, अगला सवाल बना किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक जीता? आपसे बता दें नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपसे बता दें वो आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में किस देश ने ग्रीन स्पेस मिशन लॉन्च किया था? आपसे बता दें यूरोप यूएई ने। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चा आप सभी का किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सम्मेलन योजना शुरू की? तो आपसे बता दें मध्य प्रदेश राज्य ने दोस्तों मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना शुरू की है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का विश्व वीडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता था? आपसे बता दें विश्व वीडियोग्राफी दिवस जो है आप सभी का 18 अगस्त को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी जैसे कि यहाँ देख भी सकते हैं कि किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो आपसे बताते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर जनरल जो नियुक्त किया वो संजीव सिन्हा को नियुक्त किया गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हमसे भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया था? आपसे बताते हैं हाल ही में दोस्तों केरल राज्य ने दोस्तों डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी किस देश ने विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की? आपसे बताना है कि हाल ही में किस देश ने दोस्तों विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की? तो आपसे बताओ फ्रांस देश ने दोस्तों विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है बच्चों। ठीक है, आज का लास्ट सवाल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपसे बताते हैं 28 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 28 खेल दिवस तो आया भी ना। टोटल दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए लगभग किससे से जनवरी से लेकर अगस्त तक सोच सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। आप सभी को पता दोस्तों कि आज भी एग्जाम चल रहा है आरबीआई एनटीपीसी का और आने वाले एग्जामों के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। मैं खुद एग्जाम देकर और आप सभी को बता रहा दोस्तों कि 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को जो है कंठा से दोस्तों की 7 से 8 महीना के करंट अफेयर्स में जरूर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 1 2 या 3 क्वेश्चन लगभग 4 क्वेश्चन तो आप मान के चल सकते हैं कि इस टॉपिक से आपका लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आपको पूरी तैयारी करके जाना है। तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो स्क्रीन में देता हूँ वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके दोस्तों आप आसानी से पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए और इसको याद कर दीजिए दोस्तों ये क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको पक्का गारंटेड फंसेगा ही फंसेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है दोस्तों क्या रेल वाले भैया, क्योंकि दोस्तों हम लोग रेल वाले के लिए तैयारी कराते हैं तो स्पेशली रेलवे के लिए तैयारी कराते हैं, इसलिए आपके लिए वीडियो रेल के लिए है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।